ठीक है, सबसे शानदार और सबसे बेहतरीन बात इनविटेशन। हेलो, यस सर। ठीक है, इनविटेशन क्या होता है? अरे इनवाइट करना। हमारा जो बिजनेस में जो तुम्हें समझ में आ रही है पीछे, हमारे बिजनेस में जो इनविटेशन पैटर्न देखो, पब्लिक स्पीकिंग आया था। पब्लिक स्पीकिंग, जिसे पब्लिक स्पीकिंग करनी आ गई उसे सब आ गया। ऐसा कभी नहीं होगा मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप डायरेक्ट स्टेज पर आकर पब्लिक स्पीकिंग करो, कभी भी नहीं होगा। इनविटेशन, सबसे पहली चीज इनविटेशन है जो आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखाती है। इनविटेशन ही सबसे पहली एक ऐसी चीज है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है। सबसे पहला देखो, जब भी मैं भी इस बिजनेस में आता तो मैंने सबसे पहली पब्लिक स्पीकिंग करी थी वो 1-to-1 इनविटेशन में की थी। जब मैं इनविटेशन करने गया, मैंने सबसे पहले आई कांटेक्ट मेंटेन करके जो बात करना शुरू की थी वो सबसे पहले मैंने इनविटेशन में करनी शुरू की। सबसे पहले जो बिलीव से मैंने बात करना शुरू की थी तो मैंने इनविटेशन में जाकर करना शुरू की थी। इनविटेशन हमारी तैयारी कराता है सबसे पहले हमें बड़ा पब्लिक स्पीकर बनाने की। मेरी बात समझ में आई है नहीं आई है? तो डर तो लगता होगा इनविटेशन करते हुए, हमें नहीं लगता, आपकी टीम में लगता है, आपको में से किस किस को लगता है? सच बताना। आई डोंट बी शाय, कम ऑन ना, रेज है। डर लगता है, डर सबको लगता है, ऐसा नहीं। जब हम गए थे पहली बार इनविटेशन करने में, हमें भी डर लगा था, सबको लगता है, कोई नॉर्मल चीज है, बिल्कुल नॉर्मल चीज है। पैर सबके कांपेंगे जब पहली बार इनविटेशन करने जाओ। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? पर मैंने कहा ना, फियर एक लाइन है, जैसे आप फियर की लाइन क्रॉस करोगे सक्सेस आपका वेट कर रही है। बस वो फियर की लाइन नहीं क्रॉस कर पाते हम लोग। कहते हैं कि जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा डर लगता हो उसको सबसे ज्यादा करो। और हमारे यहाँ पर यूथ उल्टा करता है, जिस चीज में सबसे ज्यादा डर लगता है वही चीज करना बंद कर देते हैं, वही चीज करना बंद कर देते हैं। भूत से किसी से डर लगता है? डोंट बी शाय ना, कम ऑन रेज योर हैंड। इसमें शर्माना क्या है? लगभग आधे से ज्यादा ऑल भूत से डरता है। कितनी मजेदार चीज होता है भूत। 10वीं के पेपर शुरू हुए हमारे, 9वीं से ही पागल कर दिया। ट्यूशन पढ़ने जाए, पहले स्कूल जाए, पढ़ लो, 9th का ही बेस होता है। अगले साल बोर्ड है, बोर्ड। हमें एहसास हुआ कि अगले साल हम बोर्ड है भाई। ट्यूशन में जाए, मास्टर जी कहते पढ़ लो, बोर्ड है, बोर्ड। हमने कहा भाई बहुत ही तगड़ी चीज है बोर्ड। हम 10वीं में आए, माँ बाप ने सुबह सुबह परेशान कर दिया, पढ़ ले, टीवी छोड़ दे, बोर्ड है इस साल, बोर्ड। हमने कहा भाई खतरनाक ही चीज है भाई बोर्ड। रिश्तेदार आ रहे हैं, कौन सी क्लास में हो बेटा? मामा 10वीं में। बोर्ड है फिर तो तुम्हारा? मैंने कहा वो पढ़ लिया करो, साला बोर्ड ना होगा, पागल कर दिया हम बोर्ड में। अब आया कि हमारा बोर्ड का पेपर, सुबह सुबह गत्ता रख लिया, मम्मी ने हाँ जी रोल नंबर, मैं हाँ जी हाँ जी, वो कुछ भूलियो मत, बोर्ड है, कुछ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सुबह सुबह दही खिला रहे, दही ऐसे खिला रहे पूरी हम जंग लड़ने जा रहे थे। दही खिला रहे, सब अच्छा करियो और ये करियो वो करियो। ठीक है, अब हम जा रहे हैं भाई साहब, बोर्ड से पहले हम स्कूल देखने जाते हैं कहाँ सेंटर पड़ गया हमारा। हम वहाँ गए, वहाँ तुम्हारा तो पता नहीं, हम तो दूसरे टाइप के लोग थे ना, तो हम उस पर जाते थे जो गेट कीपर होता था, कैसा स्कूल है, नकल वकल चलती है, उसे पता कर रहे, उसे डरा दिया, कहा बेटा यहाँ बिल्कुल भी नकल मत करना, खत्म कर देते, पेपर कैंसिल कर देते। तो डरा दिया भाई। मैंने कहा भाई साहब बेटा खतरनाक, ऐसे हल्ला मचता भाई स्कूल में, अगर तुम्हारा बोर्ड पड़ गया ना तो तुम्हारी ऐसी। अब भाई हम क्या कर रहे हैं, हम गए एंटर कर रहे हैं, गेट कीपर चेक कर रहा है आपका रोल नंबर और ये और वो, फिर हम अंदर एंटर एक एक। तब हमारे आपका नहीं पता, आपका हमारे टाइम पे फ्लाइंग आती थी। फ्लाइंग क्या करती थी, कहाँ से आती थी सर वो फ्लाइंग? डिपार्टमेंट से आती थी, पेपर वेपर CBSE से फ्लाइंग आती थी भाई। और फ्लाइंग का हल्ला मचता था, फ्लाइंग आ गई, ऐसे हल्ला मचता था बोर्ड के पेपर में। तो हमें बोर्ड पेपर देने बैठा, प्रिंसिपल आया, लंबा डंडा, उसे पता नहीं दूसरे में क्या दिखा, मेरे पास आया, जूते खोल, तुरंत खोल, चेकिंग में बैठ जा, ऐसे ही पेपर। मैंने पूरा पेपर पहला जूते खोल के दिया और पूरी क्लास में मेरे ही जूते खिलवाए उसने। मुझे नहीं पता भाई क्यों खिलवाए, जूते मेरे खिलवाए थे। तो बैठ गए। अब जब पेपर आया, जब हमने पेपर पकड़ा तो हमने कहा ये वही तो क्वेश्चन है जो हमें आते हैं, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं था। बोर्ड मचा रखा, अल्लाह आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगा, आउट ऑफ हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमने कहा यार ठीक है,
पहले पेपर के बाद वो बोर्ड का जो भूत था वो खत्म हो गया। तो मैं 12वीं भी बोर्ड दी। अब जानते हो ये जो हाइप है यही सबसे खतरनाक आइटम है। कई सीनियर ऐसा बना देते हैं, किसी सीनियर दूसरे सीनियर को, उन सीनियर से भाई बहुत बड़े सीनियर हैं, ऐसे नहीं मिल सकते हो आप। बच्चे दूर दूर से मुझे देखते जा रहे हैं ऐसे होता है, आपके साथ भी ऐसे होगा टीम में। बच्चे दूर से ऐसा प्रिपेयर कर देते हैं सीनियर को कि इसके पास नहीं जाना भाई, सर कब जा सकते हैं इनसे मिलने, तुम्हें बहुत बड़ा लेवल लेना पड़ेगा, बहुत बड़ा। बच्चे आते नहीं है, वो इसी इंतजार में रहते बहुत बड़ा लेवल लूंगा, वो लेवल ही नहीं ले पाते बेचारे। एक बच्चा मेरे पास आया कह रहा सर आपसे मिलूंगा एक दिन जब मैं लेवल ले लूंगा। मैंने कहा मेरी बात सुन, मेरे से मिल ले तभी लेवल ले पाएगा। हाँ मिल ले, ऐसी हाई मत क्रिएट करो भाई। चौरानवे 26 किसकी कार है भैया? अरे तुम्हारी। अरे ठीक है, मेरी बात समझ में आई नहीं आई है? ऐसे भूत का डर होता है, भूत का भी डर तो ऐसे ही होता है। सोनू से घर गया, पूजा जी डरी पड़ी। पूजा मैडम इनकी जो बहन है, सर हमारे घर में ना कुछ है सर ना, रात को ना ऐसे पैरों में ना ऐसे कुछ होता है। अरे मैंने कहा क्या होता हो? सोनू ने कहा कुछ नहीं होता, हमारे ऐसे तारबंदी चूहा जाता यूं करके नीचे गिर जाता है, वो हिलता हो जाता है, ये डर जाती। मैंने कहा ठीक है, डरते हैं, डरते हो? अरे डरते हो, लाइट जला देख ले क्या निकला पैर के नीचे से। मेरी बात समझ में, जिस चीज से डरोगे वो डराएगी। भूत से डरते, कई बच्चे भूत से डरते, इतना डरते हैं। आप देखो जब आप भूत से डरते हो, अंधेरा होता है तो आपको अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब भी अजीब आवाजें सुनाई दे उसी टाइम लाइट जला के देख लो, क्या डर खत्म हो जाएगा। हमें भी डर लगता था, लेकिन मैंने प्रैक्टिस की, मैंने ऐसे मोमबत्ती जलाई कमरे की लाइटें बंद करके, इफ पॉसिबल डू दैट थिंग। प्रैक्टिस है, कुछ नहीं है, ऐसे मोमबत्ती जलाओ और ऐसे शीशे के आगे दोबारा मिलेगा ही। मेरी बात समझ आई है? कभी नहीं मिलेगा। रात को जो उसकी आवाज है उसी की तरफ चले जाओ कि देखे तो सही है क्या। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अरे कभी नहीं। तो ऐसे ही हमारे बिजनेस में इन्विटेशन, सेम इन्विटेशन का भूत बना देते हैं कि इन्विटेशन हो भाई कुछ बच्चे डरे हुए इन्विटेशन करने से। इन्विटेशन क्या होगा भाई? इन्विटेशन में जाएगा क्या हो जाएगा? मना कर देगा, इससे तो कुछ नहीं होगा। डू इन्विटेशन, जाओ, पहला मना कर देगा, दूसरा मना कर देगा। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप 12वें 15वें 20वें इन्विटेशन में पहुंचोगे वो सामने वाला आपसे डर जाएगा। बिलीव मी, आज जो इन्विटेशन करने जानते हैं ना, सामने वाला डरता है कि ये क्या बात करेंगे मुझसे आकर। तो कभी भी अपने आप को ऐसा मत बनाओ कि हम डरेंगे। हमेशा अपना एटीट्यूड, अपने आप को ऐसा डेवलप करना है कि जब हम किसी के आगे खड़े हो जाए, साले के पैर कांपने लग जाए कि भाई हमसे क्या बात करते हैं। समझ में आए? तो इन्विटेशन का हमें इस तरीके से करना है। और इन्विटेशन में सबसे पहली जो चीज है जो हमने क्रैक की हुई है, हमारे सीनियर्स ने भी क्रैक की, हमेशा सिर्फ इन्विटेशन की बात नहीं करा, दुनिया में भी कहीं पर भी अगर आप इस बात के लिए कंफ्यूज हो कि बात कैसे शुरू करें किसी से बात करना, तो उसके लिए हमारे सबके सीनियर एक बात बताते हैं, FOR। सबसे पहला ये दुनिया में कहीं पर भी अगर बात शुरू करनी है तो वो फॉर्म भेजती है। फॉर्म F for F मीन फैमिली चिट चैट, O for ऑक्यूपेशन, R for रीजन, M for मैसेज। हमेशा यहाँ से शुरू करते हैं। कभी भी इन्विटेशन करना हो हमेशा यहाँ से शुरू करते हैं। दो चीज़ हमारे बिजनेस में सबसे मजेदार है और दो ही चीज़ हमें करनी सीखनी है, इन्विटेशन एंड फॉलो। और उसमें भी सबसे मजेदार चीज़ है इन्विटेशन। बिलीव मी, मैं इन्विटेशन जब करता था तो मैं कहता था आज 10 को इन्विटेशन किया, सुबह 12 लोग आएंगे देखिए, और सुबह 12 ही आते। इन्विटेशन को चेक कैसे करें, हमें इन्विटेशन की तैयारी कितनी करनी चाहिए, हमेशा याद रखना। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता चल जाएगा आपके इन्विटेशन सही जा रहे हैं या नहीं। जितने आपके एम्पावरमेंट में लोग आते हैं, उससे जस्ट डबल आपके इन्विटेशन में लोग संडे को प्लान शो में लोग होने चाहिए। इसका मतलब आपकी टीम बिल्कुल सही जा रही है और सही इन्विटेशन जा रहे हैं। जितने हमारे एम्पावरमेंट में लोग, उससे जस्ट डबल हमारे, अगर आपके 10 लोग एम्पावरमेंट में आते हैं जस्ट डबल कर दो, आपको 20 लोगों का टारगेट है, आपको संडे के दिन आपके लोग आने चाहिए। आपके 40 लोग एम्पावरमेंट में आते हैं जस्ट डबल कर दो, 80 लोग हमारे इन्विटेशन में लोग आने चाहिए। आपके 100 लोग एम्पावरमेंट में आते हैं जस्ट डबल कर दो, आपके 200 लोग संडे प्लान शो के दिन आने चाहिए।
अगर नहीं आ रहे तो अपने सीनियर के साथ बैठो इमीडिएटली। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, तो sir. इनविटेशन का मतलब फॉर्म बेस्ड, फैमिली चिट चैट, ऑक्यूपेशन, रीजन एंड मैसेज। ठीक है कि नहीं है? इनविटेशन में हमारी कौन कौन सी कैटेगरीज होती है जिन्हें हम इनवाइट करते हैं भाई? हाँ, तो सबसे पहले किसी की फैमिली से रब करना पड़ जाएगा ना। फैमिली चिट चैट जब हम किसी से बात करते हैं तो फैमिली चिट चैट क्यों करते हैं? ना बेटा नहीं मिटाओ, अरे मेरे भाई कभी नहीं मिटाना, मैंने थोड़ी देर मिटाएंगे, फिर रुक जा। क्या क्यों करते बेटा फैमिली चिट चैट? जान सके सर उसको, इसलिए करते हैं। कभी भी किसी भी परिवार का फैमिली इनविटेशन, फैमिली चिट चैट इसलिए करते हैं ताकि हमें पहले से उसके इनविटेशन करते वक्त उसकी सिचुएशन का पता चल जाता है। ठीक है कि नहीं है? मैं किसी एक्स के पास गया, फॉर एग्जांपल मिस्टर सुरेश हैं, मैं क्या और सुरेश क्या हाल है? तो उसने कहा सब बढ़िया। मैंने कहा और घर परिवार में सब सही है? कह नहीं भी सब सही नहीं चल रहा, थोड़ा मम्मी बीमार है और अभी हॉस्पिटल से अभी आए, तो मुझे यही पता चल गया कि मुझे इनविटेशन नहीं करना। हाय हेलो करो, बात पूछो और आगे बढ़ जाओ, इनविटेशन नहीं करना। और जैसे ही वो बता देता, अच्छा आप जिसकी भी फैमिली में जितने भी लोगों को जानते हो सबके बारे में जरूर पूछो एक बार। अगर आप उसकी फैमिली में उसके भाई को जानते हो, बात करो भाई के लिए। आप उसकी फैमिली में उसके सिस्टर को जानते हो, बात करो उसके लिए। आप उसके पेरेंट्स को जानते हो, उसके लिए बात करो। जैसे मैंने कहा और सुरेश क्या हाल है? सर एकदम बढ़िया, या भाई एकदम बढ़िया, दोस्त होगा तो। मैंने कहा और बता अंकल कैसे हैं? भाई वो एकदम बढ़िया। और बता आंटी कैसी है? अब तो ठीक है उनकी? कह रहे हाँ हाँ एकदम बढ़िया। और दीदी थी उनका क्या, वो क्या कर रही है आजकल? तो उसने कहा नहीं वो भी बढ़िया, वो ऐसे जॉब कर रही है। दैट्स इट, सब ठीक है, मुझे पता चल गया और सबके बारे में मैंने पूछा, मेरे एक रिलेशन बिल्ड हो गया। अब मैं इससे आगे बढ़ूंगा कि और आजकल क्या कर। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये पार्ट है थोड़ा सा इनविटेशन का, इसमें आगे बढ़ते हैं बेटा। और अब कर दे इसे, फिर हम उसे रीजन देंगे, फिर हम उसे मैसेज देंगे। फटाफट आ जा, फटाफट गोली की स्पीड से, ठीक है ना? हेलो अच्छा, पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ, इनविटेशन जो हमें बताया जाता है बेसिक ट्रेनिंग में, वो एक यूनिवर्सल ट्रिक है, यूनिवर्सल ट्रिक है, मार्केटिंग ट्रिक है, पर वो 100% वो ही सत्य नहीं। नंबर एक, इनविटेशन में कभी भी झूठ नहीं बोलना, याद रख लेना इस बात को। कभी भी इनविटेशन में